डिस्क्लेमर। चैनल शिक्षा के उद्देश्य के लिए समर्पित है। हम सरल व्याख्या बनाने या पुनर्लेखन करने का काम करते हैं, जो लोगों को शिक्षित करें। हमारी सेवा का किसी व्यक्ति, जाति या धर्म को हानि पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। अब आगे। अध्याय 23, बिना सोचे समझे खाना। इंद्र के दृष्टिकोण से, आज रात हुई सारी घटनाएं एक अविश्वसनीय, चमत्कारी यात्रा का हिस्सा थीं। उसे बस इतना याद था कि वह हसमुख जोकर के हाथों बुरी तरह पिटा था और शर्मनाक तरीके से बेहोश हो गया था। इसके बाद, उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे खौलते हुए गर्म सोना में डाल दिया हो। वह खुद को खौलते हुए गर्म मैग्मा में तैरता हुआ महसूस कर रहा था। पूरे 5 घंटे तक उबलने के बाद वह आखिरकार जागा। इंद्र ने अपने जीवन में पहले कभी ऐसी आनंदमय परम संतुष्टि महसूस नहीं की थी। संतुष्टि की इस भावना को शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। कलम या स्याही में इसे वर्णित करना तो बिल्कुल असंभव है। वह इसे बमुश्किल इस तरह बता सकता था, मानो उसके शरीर की हर एक मांसपेशी, हर नस और हर कोशिका ने एक अद्वितीय दावत का आनंद लिया हो, एक बहुत ही आरामदायक स्नान किया हो, और अंत में एक बेहतरीन 3 घंटे की पूरी बॉडी मसाज पाई हो। इस खुशी ने उसे 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। केवल एक समस्या थी। गंजे, टैटू वाले जिम मालिक का चेहरा अंधेरे में डूबा हुआ था। मालिक खराब मुंह बनाकर इंद्र को ऐसे घूर रहे थे, जैसे इंद्र ने उनके 900000 क्रेडिट चुराकर उन्हें धोखा दिया हो। 30 सेकंड के ब्रेक के बाद, जब इंद्र ने 2 कटोरी बड़ी कॉर्न कॉन्जी निगल ली, बाजू जितनी मोटी 4 विशाल सॉसेज पेट में डाले और 20 मांस के बन चट कर दिए, तब मालिक के चेहरे का रंग थोड़ा सुधरा। क्या तुमने सेना में काम किया है? मालिक ने अचानक उससे पूछा। इंद्र ने खाली नजर से देखा और सिर हिलाया। तुम्हारे खाने का तरीका सेना के कुछ विशेष बल के सैनिकों जैसा है। असली विशेष बल के सैनिक, जो बेरहम कसाईखाने जैसे युद्ध क्षेत्र से बचकर आए हैं, वे जानते हैं कि बहुत कम समय में सबसे अधिक ऊर्जा कैसे लेनी है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है, जो तुम्हारे जीवित रहने की दर को कई गुना बढ़ा देता है। तुम्हारे खाने का तरीका देखकर लगता है कि तुम्हें विशेष प्रशिक्षण मिला है। अगर तुम सेना में नहीं गए हो, तो तुम्हारे परिवार का कोई बुजुर्ग जरूर पूर्व सैन्यकर्मी होगा। शायद गुप्त बलों के भीतर कोई बहुत उच्च पद वाला व्यक्ति। गंजे, टैटू वाले आदमी ने इंद्र की अभिव्यक्ति को ध्यान से देखते हुए समझाया। वह पूरी तरह से गंभीर हो गया था। उन्होंने इंद्र की पृष्ठभूमि के बारे में और कुरेदना बंद कर दिया। इसके बजाय, सीधे एक एकदम नया अनुबंध निकाला। जिसके साथ तुमने थोड़ी देर पहले स्पारिंग की थी, वह तुम्हारे प्रदर्शन से पूरी तरह संतुष्ट है। वह तुम्हें 1 महीने के लिए अपना स्पारिंग पार्टनर नियुक्त करना चाहता है। क्या तुम इच्छुक हो? नई भोर, नई शक्ति। और इस तरह, अगली सुबह, जब इंद्र तेज और साहस के साथ, क्रिम्सन निम्बस सेकंड, के स्कूल गेट के सामने हाजिर हुआ, ठीक उसी समय उसके बैंक खाते में एक झटके में 11,000 क्रेडिट बढ़ गए। उसकी जेब में एक अमूल्य अनुबंध था। उसकी नसों में ऐसी शक्ति दौड़ रही थी जो फटने को थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका सीना क्रिस्टल विस्फोटक से गहराई तक भरा हुआ है। हर बार जब उसका दिल धड़कता था, तो लगता था जैसे एक भूकंप लाने वाला विस्फोट हुआ हो। यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा शुरू होने में अभी भी 97 दिन, 18 घंटे, 33 मिनट और 45 सेकंड बाकी हैं। यूनिवर्सिटी परीक्षा के काउंटडाउन चिन्ह के नीचे इंद्र स्थिर खड़ा रहा। टिमटिमाते अंक उसकी आंखों की पुतलियों में गहरे प्रतिबिंबित हो रहे थे, दो उग्र, दानवीय लपटों का रूप ले रहे थे। उसने आक्रामक तरीके से मुट्ठियां भींची, जैसे वह सीटी बजाते हुए उड़कर जाना चाहता हो और काउंटडाउन चिन्ह को जोर से तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हो। छोटे शैतान, कल कहा था। मेरे एक ऋण मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। क्या हुआ था? उसके चिरपरिचित दोस्त सौरव की आवाज उसके पीछे से आई। इंद्र ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने हाथ में रखा चिकना कागज का बैग पीछे फेंक दिया, और वह बैग बिल्कुल सौरव की गोद में आ गिरा। कल मुझे अचानक बुखार आ गया था, इसलिए पूरे दिन घर पर आराम किया। यह लो, फायर क्लाउड पाम, विक्रेता का अंडे का पराठा। गरम बैग हाथ लगते ही सौरव, वाह वाह, करके चिल्लाया। उसने चिकना बैग खोला और उसकी आंखें चमक उठीं।
उसने कहा, वाह, तू अमीर हो गया है। तूने मुझे 10 पूरे पराठे दिए हैं। इतने सारे मैं खाऊंगा कैसे? 5 खा और बाकी फेंक दे। इंद्र ने दिल खोलकर हंसते हुए अपने सबसे अच्छे दोस्त का गला लगाया। बात करते और हंसी मजाक करते हुए वे क्लासरूम की ओर चल पड़े। अरे, छोटे शैतान, क्या तूने अफवाह सुनी है? कल रात हमारे स्कूल के बारे में कुछ भूकंप लाने वाली और विस्फोटक सनसनीखेज खबरें आई हैं। सौरभ ने आंख मारते हुए कहा। कैसी खबरें? इंद्र हर एक कौर में एक पराठा खा रहा था। एक ही झटके में उसने 3 खौलते हुए गर्म अंडे के पराठे खा लिए और हक्के बक्के सौरभ की ओर देखा। सौरभ ने खुद को संभाला और कहा, अफवाह यह है कि कल रात बाहर हमारे सामान्य वर्ग के बच्चों के समूह के बीच एक बेवकूफ था जिसने हमारे स्कूल के नंबर 1 विशेषज्ञ आनंद से पंगा लिया था। मुझे नहीं पता उसने कौन सी तरकीब इस्तेमाल की, लेकिन किसी तरह उसने आनंद के साथ ऐसा झगड़ा किया कि उसे एक दयनीय स्थिति में पड़ना पड़ा। आनंद घर लौटने के बाद अपने परिवार के बुजुर्गों द्वारा बुरी तरह डांटा गया। मामला इतना बुरा था कि उसे पूरे 1 हफ्ते के लिए घर में बंद कर दिया गया है। उन्होंने उसे बाहर जाकर झगड़ा करने से मना कर दिया है। ओह! इंद्र की चलने की गति धीमी हो गई और उसका चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। सौरभ ने अपने अच्छे दोस्त में आए बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। खुशी की हंसी हंसते हुए उसने कहना जारी रखा, मैंने सुना कि यह झगड़ा सौमादिनी के लिए हुआ था। हाय रे, हमारे सामान्य वर्ग के बीच कौन है यह वीर और इतने चरित्र वाला व्यक्ति, जिसने इस स्कूल के अत्याचारी आनंद को हार मानने पर मजबूर किया? हालांकि, अगली मुलाकात में यह लापरवाह बेवकूफ अत्यधिक मुसीबत में पड़ेगा। मुझे लगता है, आज एक शानदार शो देखने को मिलेगा। इंद्र ने अजीब तरीके से पूछा, तूने यह नहीं कहा कि आनंद को घर से बाहर निकलने से मना किया गया है? कि वह स्कूल नहीं आया है? तो फिर कैसा शो देखने को मिलेगा? सौरभ ने सिर हिलाया और कहा, छोटे शैतान, तू आमतौर पर हमारे स्कूल की अंदरूनी राजनीति में दिमाग नहीं लगाता। इसलिए तू आनंद के स्कूल के भीतर के प्रभाव के बारे में नहीं जानता। मामला इतना आसान नहीं है। उसके पिता, सुकुमार, जो क्रिम्सन निम्बस के नंबर 1 बोर्ड सदस्य और बहुत प्रभावशाली हैं, उन्हें छोड़ दे। सिर्फ आनंद की ही बात कर। वह क्रिम्सन निम्बस सेकंड की स्टूडेंट काउंसिल का अध्यक्ष और कई क्लबों का भी आयोजक है। उसके पास बहुत सारे शक्तिशाली अनुयायी हैं। वह किसी भी चीज में प्रतिस्पर्धा करे, उसे पछाड़ने वाला कोई नहीं है। वह थोड़ी देर रुका। सौरभ ने फुसफुसाते हुए, थोड़ा गोपनीय तरीके से कहा, क्या तुझे याद है? पिछले साल, असेंडिंग क्लास के एक छात्र ने किसी तरह आनंद को नाराज कर दिया था। उसे सिर्फ मारा ही नहीं गया, उसे बीमारों के कमरे में भेजने के बाद उन्होंने, गलती से, उसे गलत दवा दे दी थी। बिस्तर पर लेटे-लेटे उसे ठीक होने में लगभग आधा महीना लगा था। फिर स्कूल ने एक बहाना ढूंढकर उसे निकाल दिया। उफ, उफ, उफ। वह सचमुच मौत से भी बदतर जिंदगी थी। इंद्र की आंख की पुतली अचानक सिकुड़ गई। आनंद में इतनी शक्ति है। सौरभ ने सिर हिलाया, पूरी सहानुभूति की अभिव्यक्ति के साथ आह भरते हुए कहा, तुझे अब पता चला। अगर वह बदला नहीं लेता, तो सब उससे इतना डरते क्यों? संक्षेप में, कल रात जिसने भी उसे उकसाया हो, उस आदमी को जितनी जल्दी हो सके खुद से स्कूल छोड़ देना चाहिए। कम से कम तब शारीरिक दर्द तो टल जाएगा। ह, छोटे शैतान, तेरा मुंह इतना खराब क्यों हो गया? सच में खराब, इंद्र ने उदासीनता से चबाते हुए जोर से डकार ली। खराब तो है ही। किसने कहा तुझे एक सांस में 6 पराठे खाने को? तू एक बेवकूफ है। आखिरी वाला खाकर शायद पेट पर जोर पड़ गया होगा। सौरभ ने अचानक उसकी पीठ थपथपाई। अजीब, क्या तेरी पीठ में कुछ पैडिंग है? तेरी पीठ की मांसपेशियां इतनी सख्त क्यों लग रही हैं? जैसे पत्थर का एक टुकड़ा। व्यायामशाला नंबर 9। 10 मिनट बाद व्यायामशाला नंबर 9 में क्रिम्सन निम्बस सेकंड में कुल 9 व्यायामशालाएं थीं। 9वीं व्यायामशाला सबसे पुराने दशक में बनाई गई थी। यहाँ के उपकरण सबसे पुराने थे और इसकी हालत सबसे खराब थी। यह सामान्य वर्ग के छात्रों के अभ्यास का प्राथमिक स्थान था। व्यायामशाला थोड़ी खाली थी।
अंदर हर तरह के खेती बाड़ी के प्रशिक्षण उपकरण सजे हुए थे। सैकड़ों सामान्य वर्ग के छात्र पहले ही यूनिफॉर्म उतारकर प्रशिक्षण पोशाक पहन चुके थे और अत्यंत कठिन प्रशिक्षण में लगे हुए थे। युद्ध की चीखें, वार की आवाजें और लोहे की प्लेटों व बारबेलों के टकराने की आवाजें आ रही थीं। हर तरह की आवाजें मिलकर जर्जर छत के नीचे गूंज रही थीं। इंद्र ने एक परीक्षा कक्ष में धक्का देकर प्रवेश किया, अपने स्पिरिट एक्चुअलाइजेशन कोशेंट की जांच करवाने के लिए तैयार हो रहा था। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उसका एक्चुअलाइजेशन कोशेंट बहुत बढ़ गया है, जैसे उसने एक अलग इंसान के रूप में पुनर्जन्म लिया हो। समाप्त। दोस्तों, कृपया मुझे बताएं कि कहानी कितनी अच्छी चल रही है। हर एपिसोड की सबमिशन में बहुत मेहनत लगती है। आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे अगले अध्याय जल्द अपडेट करने में प्रेरित रखेंगी। कृपया अपनी कीमती टिप्पणियों के साथ जुड़े रहें।